क्या होता है? कार्डियक साइकिल। ध्यान रखिएगा, कार्डियक साइकिल का मतलब हार्ट मूवमेंट विथ ईच कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। याद रखिएगा, यह बोल सकता हूं इट इज ए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ हार्ट इनटू ईच बीट। हर बीट के साथ में हार्ट के द्वारा होने वाला मूवमेंट क्या कहलाता है? कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल कार्डियक साइकिल कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर नॉर्मल साइकिल होता है 0.8 सेकंड का। अब आप बोलोगे सर कार्डियक साइकिल कैसे निकाला जाता है? तो बेटा कार्डियक साइकिल को निकालने का तरीका है कि आपका क्या देखने को मिलता है कि कितना, अरे ध्यान रखिएगा 60 सेकंड में हार्ट रेट को डिवाइड कर दो। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला क्या है, कार्डियक साइकिल क्या है, सबसे पहले बहुत अच्छे से समझना। कार्डियक साइकिल का मतलब इट इज ए कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ हार्ट विद ईच बीट। हर बीट में होने वाला मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? सिस्टोल एंड डायस्टोल। मूवमेंट क्या है? सिस्टोल और डायस्टोल। क्लियर है? अब हर बीट में हो रहा है, तो अगर मैं आपसे पूछूं 1 मिनट में कितने सेकंड है? 60 सेकंड है। जी हां, और हार्ट रेट के अनुसार मूवमेंट होंगे। एग्जांपल के लिए लिखा ले कि नॉर्मल के लिए, तो प्यारे दोस्तों नॉर्मली इंसान क्या 1 मिनट में 60 सेकंड, और नॉर्मल रिदम कितनी है? 72। इसको डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 0.8 सेकंड। तो अगर आपसे पूछे कार्डियक साइकिल कितना है, अरे नॉर्मल कार्डियक साइकिल कितना है, तो 0.8 सेकंड का। कैसे निकला? क्लियर हुआ? जी हां। सवाल की अगली पराकाष्ठा को सुनिएगा। सर अगर किसी व्यक्ति की धड़कन 100 है तो कार्डियक साइकिल बताओ। बेटा 60 में 100 का भाग दे दे, 0.6 सेकंड। सर अगर किसी की हार्ट रेट 60 है, उसका कार्डियक साइकिल 1 सेकंड है, तो कार्डियक साइकिल नॉर्मल कार्डियक साइकिल है 0.8 सेकंड का। लेकिन अब निकालने का तरीका क्या है? 60 सेकंड अपॉन हार्ट रेट। 60 सेकंड कहां से लाए? 1 मिनट के लिए। हार्ट रेट कितनी है? जितनी तुम्हारी चल रही है डिवाइड कर दो। कार्डियक साइकिल का मतलब क्या? हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन। अब मुझे बताओ, क्या हमारा हार्ट इतना फ्री है कि पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर वेंट्रिकल बोलेगा मैं कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब तू रिलैक्स हो जा, अब तू कॉन्ट्रैक्ट कर? ऐसा नहीं है, ये सब साथ में चलता है। तो क्या सर एक साथ पूरा चलता है कि चारों, दोनों एट्रियम दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट, दोनों रिलैक्स? नहीं, इनका सिस्टम ऐसा चलता है कि जब ऊपर वाला चैम्बर रिलैक्स होता है तो नीचे वाला कॉन्ट्रैक्ट होता है, नीचे वाला जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ऊपर वाला रिलैक्स, ताकि ये संरचनाएं चलती रहे। सवाल को सुनना शुरू करते हैं। कार्डियक साइकिल में प्यारे दोस्तों 2 ही कंडीशन चलेगी। एक जैसे नाम लिख दिया मैंने, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल, ठीक है। दूसरा क्या होगा सर? दूसरा नाम आएगा जिसे बोलेंगे एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। दूसरा नाम आएगा जिसे बोलेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और दूसरा क्या देखने को मिलता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अरे वेंट्रिकुलर डायस्टोल, क्या ये चीज समझ में आई? अब मुझे बताओ तुम्हारी जिंदगी में तवज्जो एट्रियम को ज्यादा है या वेंट्रिकल को? ऑफ कोर्स सर वेंट्रिकल को हम ज्यादा देंगे, क्योंकि वेंट्रिकल बड़ा चेंबर है, बड़ा खून लाता है, बड़े शरीर में फेंकता है। तो अगर इनको जोड़ना तोड़ना है तो इसका समय कितना निकल के आता है? 0.1 सेकेंड। इसका समय कितना है? 0.7 सेकेंड। मिलके बन गया 0.8 सेकेंड। बना या नहीं बना? जी हां। इसका समय है 0.3 सेकेंड और इसका समय है 0.5 सेकेंड। मिलके समय बन गया 0.8 सेकेंड। बताओ हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो अगर एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल की कड़ी में कुछ पूछा जाए तो घबराना नहीं है। क्लियर है? अब अपन कड़ी को शुरू करते हैं। वेंट्रिकल्स जब कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा तो एट्रियम साथ साथ में करता ही रहता है। सबसे पहले जो तरीका अपन लेने की कोशिश करते हैं, सबसे पहले करवा रहे हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में समय कितना लगता है? तो आपने बोला 0.3 सेकेंड, लेकिन एग्जैक्ट जवाब है 0.27 सेकेंड। एग्जैक्ट जवाब क्या है? 0.27 सेकेंड देखने को मिलता है। सबसे पहले वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो इसमें एक स्ट्रक्चर काम करती है जिसका नाम है आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। प्यारे दोस्त मेरी बात को ढंग से देखना। जैसे ही आइसोवॉल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन, अब अपने को पता है कि वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट कराने हैं, वेंट्रिकल का क्या करवाना है? कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कब शुरू होगा? तो ध्यान रखिएगा इनिशियल, ये कब होगा? इनिशिएशन विथ एवी वॉल क्लोज। एवी के क्लोज होते ही ये चीज शुरू होगी। तो कौन सा वॉल बंद हुआ? एवी।
ध्यान से देखो, ये मान लीजिएगा मेरा हर्ट है। अब इस हर्ट में 4 वॉल है, 1 2 3 4। प्यारे दोस्ती, इसका नाम है ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, मिट्रल, ये पल्मोनिक, ये एवोटिक। जैसे ही मेरे ये वॉल बंद हुए, जैसे ही ये मेरे वॉल बंद हुए, नीचे वाले ऑलरेडी बंद है, हाँ ऊपर वाले बंद हो गए, तो अब वेंट्रिकल बन चुका है क्लोज कैविटी। भाई ऊपर वाले वॉल बंद हुए, कौन सा, एवी वॉल क्लोज हुआ, और क्लोज होते ही स्ट्रक्चर शुरू हो गई आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन। अब मेरा वेंट्रिकल एक क्लोज कैविटी बन चुका है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर रहा है, क्लोज कैविटी। और जैसे ही ये क्लोज कैविटी की तरह कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जोर लग के कौन से वॉल खुल जाएंगे, तो सर जोर लगने से वॉल खुल जाएंगे। जैसे ही ये क्लोज कैविटी में कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करते ही इसके सेमी लूनार वॉल क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये स्ट्रक्चर कहलाती है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये काम आपने कितने सेकंड में कर दिया, 0.27 सेकंड में, 0.2 सेकंड में एक काम खत्म हुआ। हाँ, अब जैसे ही आपके वेंट्रिकल खुला, अब वेंट्रिकल के नीचे वाले वॉल खुल गए। अब रैपिड इजेक्शन और स्लो इजेक्शन। इजेक्शन का मतलब होता है रनिंग ऑफ द ब्लड फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। क्लियर है, आपके वहां से क्या निकल गया, ब्लड आया, और ब्लड कहां जा रहा है, आगे शरीर के अंग अंग में। चलो, दूसरा नाम क्या देखने को मिलता है, सर अब वापस से वेंट्रिकल को भरना पड़ेगा, तो नाम आएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। दूसरा नाम आता है जिसे बोला जाता है वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी वापस से वेंट्रिकल को खून भरना भी तो पड़ेगा, नहीं तो फेंकेंगे क्या। कितना है, तो 0.5 सेकेंड, लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है, 0.53 सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या क्या मूवमेंट होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पहला नाम आता है जिसका नाम है प्रोटोडायस्टोल, प्रोटोडायस्टोल। दूसरा नाम क्या होता है, तो आइसोवोल्यूमिक रिलैक्सेशन। तीसरा नाम क्या देखने को मिलता है, तो रैपिड फिलिंग। तीसरा नाम है रैपिड फिलिंग। चौथा होता है जिसे बोला जाता है स्लो फिलिंग, और पांचवा होता है जिसे बोलते हैं एस। प्यारे दोस्त, मेरी बात को ढंग से सुनना, महसूस करते रहना, ताकि तुम्हारा कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाए, ना कि घबराना है। सबसे पहले अपने को हर्ट के क्या करवाना है, मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। वेंट्रिकल कब कॉन्ट्रैक्ट किया, एवी वॉल बंद हुए, ये वॉल बंद हुए, बंद होते ही वेंट्रिकल एक क्लोज कैविटी की तरह काम किया। काम करते ही नीचे वाले वॉल खुल गए, नीचे वाले खुलते ही यहां से खून निकला। अगला स्टेप आएगा जिसमें अब वेंट्रिकल वापस रिलैक्स होगा। तो सबसे पहले भैया जी वेंट्रिकल रिलैक्स क्यों हो रहा है, खून भरने के लिए। तो नीचे के दरवाजे बंद करोगे या ऐसे ही कर लोगे, नहीं, अरे सर बंद तो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहां क्या होगा, यहां सेमी लूनार वॉल बंद होंगे। अरे सेमी लूनार जो वॉल होते हैं वो क्या होंगे, क्लोज होंगे। और सेमी लूनार वॉल क्लोज होने में कितना समय लगा, तो 0.04 सेकंड का समय लगा। तो अगर आपसे पूछे सेमी लूनार वॉल कौन से स्टेप में क्लोज हुए, प्रोटोडायस्टोल। प्रोटोडायस्टोल में सेमी लूनार वॉल क्लोज हो गए, यानी आपके ये नीचे वाले वॉल बंद हो चुके हैं। ठीक है, अब नीचे वाले वॉल बंद हो गए, ऊपर वाले तो ऑलरेडी बंद थे। जी हां, तो अब आपका वेंट्रिकल क्या हो रहा है, क्लोज कैविटी की तरह रिलैक्स हो रहा है। अब आपका वेंट्रिकल कैसा हो रहा है, तो ध्यान रखिएगा, क्लोज कैविटी की तरह रिलैक्स हो रहा है। और अगर ये क्लोज कैविटी की तरह रिलैक्स होगा तो अंदर प्रेशर कम पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। जी हाँ, कोई भी चीज जब फूलती है तो अंदर एरिया बढ़ता है और चीज घटती है। जी हाँ, जैसे ही ये क्लोज कैविटी की तरह रिलैक्स हो रहा है, आपका एवी वॉल यहां क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। अरे क्लोज कैविटी की तरह रिलैक्स हो रहा है, तो एवी वॉल यानी आपका मिट्रल वॉल, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड खुल गया, खुला नहीं खुला, सर इसमें कितना समय लगा, 0.08 सेकंड का समय लगा। ठीक है, अब जैसे ही ऊपर वाले चेंबर खुल चुके हैं, तो ऊपर वाले चेंबर से धड़ाम से खून आएगा, यानी एट्रियम टू वेंट्रिकल ब्लड आएगा, और 0.11 सेकंड में 70% ब्लड आ जाएगा। कितने परसेंट आ गया, 70% ब्लड ऊपर से नीचे वाले में आ गया। ठीक है, उसके बाद जैसे ही प्रेशर कम पड़ा तो अब धीरे आएगा, और धीरे आएगा तो 0.19 सेकंड में लगभग आगामी नेक्स्ट 20% ब्लड और आ गया। तो एट्रियम से लगभग 90% ब्लड आ गया, लेकिन अब पीछे 10% बच गया, उसको करेगा एट्रियम लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट। एस का मतलब है एट्रियल सिस्टोल, और ये कितना हो रहा है, तो 0.11 सेकेंड, और 0.11 सेकेंड के अंदर ये 10% ब्लड को भी फेंक के कहां भेज देगा,
वेंट्रिकल में। तो आराम से सबसे पहले अपन ने क्या देखा सर, सबसे पहले हार्ट के कार्डियक साइकिल की शुरुआत कहां से होती है, एवी वॉल क्लोज होते हैं। एवी वॉल क्लोज होना कौन से स्टेप में आया, आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में। और जैसे ही क्लोज हुआ, वेंट्रिकल क्लोज कैविटी की तरह कॉन्ट्रैक्ट किया, जोर लगाया, नीचे वाले वॉल खुल गए, ब्लड बाहर निकल गया। वापस भरने के लिए क्या लेना पड़ेगा, डायस्टोल कर रहे हैं, समय कितना लगेगा 0.5 सेकेंड। कितना लगेगा 0.5 सेकंड, एग्जैक्ट है 0.53। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले क्या होगा सर, सबसे पहले आपको खून भरना तो है, तो नीचे वाले ढक्कन तो बंद करो। अरे किसी टांके में, टैंक में पानी भरना होता है तो ढक्कन बंद करते हो या खुला रख के भरते हो, सर बंद करके ही भरते हैं। तो सबसे पहले प्रोटोडायस्टोल 0.04 सेकंड में कौन सा वॉल बंद करवा दिया, एसएल सेमी लूनार बोले तो एओर्टिक और पल्मोनिक। जैसे ही एओर्टिक और पल्मोनिक नीचे से बंद हुए, क्या जी हां सर नीचे से बंद हो गए। अगला क्या हुआ, अब ऊपर वाला बंद था, नीचे वाले बंद, अब दोनों के साथ क्लोज कैविटी की तरह वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है। और जैसे ही रिलैक्स हुआ तो कौन खुल गया, एवी वॉल खुल गया। एवी वॉल खुलते ही ऊपर से ब्लड आया, ऊपर से फास्ट फिर स्लो। और ये जोड़ना शुरू करो, अगर पढ़े लिखे हो तो कंसेप्ट लॉजिक और रैशनल को उसकी औकात दिखानी है। ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्त, 0.04 और 0.08 को क्या मैं 0.12 बोल दूं, जी हां याद रखिएगा, इन दोनों को मिला के बन गया 0.12, इधर बन गया 0.11, इधर क्या बन गया, चलो मैं पूरा ही लिख देता हूं इधर ही, यह एक नई स्लाइड में लिख देता हूं कि समय क्या देखने को मिलता है 0.04, 0.08, उसके बाद मैंने क्या लिखा 0.11, फिर 0.19 और 0.11। क्या ये डाटा मैंने इधर लिखा है 0.04, 0.08, 0.011, 0.19 और 0.11। इसको जोड़ के देख मेरे दोस्त, कितना हो गया 10, 10 और 9, अरे ये और ये 3 लग गया 1, और जोड़ोगे तो कितना हो गया 3 2 5। ये लीजिएगा प्यारे दोस्तों 0.53 सेकंड। इसी को कहते हैं पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। रटने वाले रटते रह जाएंगे, पढ़ने वाले मैदान जीत के दिखाएंगे। अब बात आती है कि प्यारे दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि हार्ट साउंड कब आता है, अब आपसे सवाल अपना क्या था, हार्ट का साउंड था कि हार्ट के साउंड कब आते हैं, तो साउंड होता है S1 S2। अरे ध्यान रखिएगा S1 S2 आता है, S1 S2 S3 S4। क्या मैं सही हूं, जी हां, इसको बोला जाता है लब और इसको बोला जाता है डब। तो प्यारे दोस्तों, एवी वॉल जब क्लोज होंगे, एवी वॉल जब क्लोज होंगे तो लब आएगा, एसएल वॉल जब क्लोज होंगे तो डब आएगा। यानी वॉल के जब लीफलेट टकराते हैं तो हार्ट साउंड डेवलप होता है। कोई भी दरवाजा जब खुलता है तो आवाज नहीं आती है, दरवाजा बंद करते टाइम आवाज आती है। तो अगर एग्जामिनर तुम्हें पूछे हार्ट में लब कब सुनाई देगी, तो जवाब देना एवी वॉल क्लोज। कौन सी स्टेज में एवी वॉल क्लोज हुआ, तो आइसोवोल्यूमिक कॉन्ट्रैक्शन में। अरे क्या यहां कहीं एवी क्लोज हो रहा है, नहीं, एवी ओपन हो रहा है। एवी क्लोज कहां हुआ, ये रहा एवी क्लोज,